देखिए, विनोद दुआ जी के साथ जुड़ना निश्चित रूप से किसी के लिए भी और खासकर पत्रकारों के लिए तो एक ऐसा अनुभव होता है जो आगे प्रेरक ही नहीं होता बल्कि बहुत कुछ सीखा जाता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, पत्रकारिता की दुनिया में एक जाना माना नाम है विनोद दुआ का, या कह सकते हैं कि था, जो कल इस दुनिया से चल बसे या उनका देहावसान हुआ। उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, सिर्फ वो महज 67 साल के थे। और विनोद दुआ की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो विनोद दुआ की जो अपनी एक पर्सनालिटी थी, अपना जो एक काम करने का तरीका था, वो सचमुच में लाजवाब था। और उनके जाने के बाद बहुत सारे लोग उन्हें याद भी कर रहे हैं। और मैं ये भी बताते चलूं कि विनोद दुआ दूरदर्शन और एनडीटीवी में काम कर चुके हैं। 1996 में पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार के लिए मतलब पहले ऐसे सस्ते जिन्हें रामनाथ गोयनेका अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और उन्हें 2008 में पत्रकारिता के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। तो जब हम बात विनोद दुआ की कर रहे हैं और इन्हीं विनोद दुआ के साथ फिर हम मणिकांत ठाकुर जी की बात ना करें, तो शायद ये चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी सी, मुझे लगता है कि इनकम्प्लीट रह जाएंगी। तो आज हमारे साथ मणिकांत ठाकुर जी जुड़े हुए हैं, बीबीसी के पूर्व पत्रकार, जिन्होंने बिहार को काफी टाइम तक कवरेज किया है और एक लंबा अनुभव रखते हैं। तो आज हमारे साथ हैं और उनसे बात करते हैं। और हम जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ा याद करेंगे विनोद दुआ जी को, कि मणिकांत जी किस रूप में जानते हैं या फिर उनका कैसा अनुभव रहा था। तो सबसे पहले मणिकांत जी, नमस्कार और आपका स्वागत है। जी नमस्कार। जी, तो थोड़ा सा बताएं सर कि आप किस तरह का अनुभव आपने मतलब हासिल किया विनोद दुआ जी के साथ काम करते हुए। देखिए, विनोद दुआ जी के साथ जुड़ना निश्चित रूप से किसी के लिए भी और खासकर पत्रकारों के लिए तो एक ऐसा अनुभव होता है जो आगे प्रेरक ही नहीं होता बल्कि बहुत कुछ सीखा जाता है। और जिस समय हम जुड़े थे या कहिए कि ये परख जो दूरदर्शन की पहली साप्ताहिक टेलीविजन पत्रिका आप उसे कह सकते हैं, उसका प्रसारण जब हो रहा था और कुछ समय गुजर भी गया था तो मेरी नजर पड़ी, मैंने वो कार्यक्रम देखा और ये मैंने महसूस किया 2-3 सप्ताह तक परख कार्यक्रम को देखने के बाद कि बिहार का से कोई रिपोर्ट वहां नहीं जा रही है। जी। ऐसा लगता था कि बिहार जैसे परख के या विनोद दुआ जी के उस नेटवर्क में शामिल है ही नहीं। तो अचानक जी में आया कि विनोद दुआ तो ऐसे नाम बड़े थे और उस समय में उनसे सीधे फोन करके जुड़ जाना अपने आप में ये लगता था कि ये संभव होगा या नहीं। लेकिन मैंने कहिए कि रात में देर रात को कार्यक्रम परख देखने के बाद मैंने फोन कर लिया, एक मित्र से मैंने फोन नंबर लिया और उनको मैंने फोन किया। और ये संयोग कहें कि खुद उन्होंने ही टेलीफोन उठाया और मैंने अपना छोटा सा परिचय दिया। मैंने कहा कि मैं हूँ पत्रकार और पटना में और बिहार से जुड़कर पत्रकारिता कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपने क्यों फोन किया। तो मैंने कहा कि मैं देख रहा था कि परख में भी बिहार से कोई खबर नहीं जाती है। कोई जो परख का जो दायरा है वो तो पूरे देश भर में फैला हुआ है, लेकिन उसमें बिहार क्यों शामिल नहीं है, ये थोड़ा सा मुझे आश्चर्य लगा था। तो मैंने समझा कि चलिए आपसे सीधे संपर्क करके ये आपसे पूछ लूं। और दूसरी बात ये कि क्या मेरे जैसा पत्रकार अगर वो जुड़ना चाहे परख से तो ये संभव हो पाएगा कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपने इस तरह से सीधे जो बातचीत की है, इससे मुझे लगता है कि आप परख के लिए काम कर सकते हैं। और लेकिन इससे पहले आप कुछ मुझे, आप क्या कौन सा विषय चुनेंगे, क्या करेंगे, चूंकि आपने जैसा
जैसा मैंने उनको बताया था कि मेरा अनुभव जो है वो टेलीविजन की पत्रकारिता के क्षेत्र में बिल्कुल नहीं है, मैं प्रिंट मीडिया का पत्रकार हूँ। और इसमें अनुभव नहीं रहते हुए भी मेरी इच्छा तो ये है कि पत्रकार पत्रकार होता है, चाहे वो किसी भी माध्यम से अपने को व्यक्त करे। तो मैंने उनसे यही कहा और ये भी उन्होंने उसी समय में कह दिया कि कल आप कुछ विषय चुन के भेज दें और मुझे अगर अच्छा लगा तो मैं आपको शामिल आपकी रिपोर्ट के लिए यहाँ से कैमरा क्रू भेज दूंगा और तब आप हमारे लिए काम कर सकते हैं। तो एक अच्छा मौका लगा कि इतने बड़े और चर्चित, उस समय में बहुत चर्चित थे वो, और वो चूंकि चुनाव विश्लेषण के मामले में प्रणय राय और विनोद दुआ की जोड़ी जो थी वो बहुत चर्चित थी, जोड़ी थी, और दूरदर्शन पर यह कार्यक्रम आ रहा था परख, और उसके सुनने वालों के बारे में बताया गया था कि 20 करोड़ लोग उसको सुनते हैं। तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा मौका है, क्यों ना इसमें बिहार की खबरों को इससे जोड़ा जाए। बिहार की तो भागीदारी अगले दिन बढ़ाया जाए। जी जी, मणिकांत जी, तो मैं मैंने थोड़ा सा रोक रहा हूँ, मैं थोड़ा सा मुझे ये बताएंगे वो टाइमिंग कब का था, वो साल कौन सा था, कुछ आसपास में कुछ याद हो? 90 के आसपास का वो समय है। अभी मुझे वो बिल्कुल याद नहीं आ रहा है कि तारीख क्या होगी जिस समय में मैंने इस तरह से विनोद दुआ से मेरा संपर्क हुआ था। जी तो जी। और ये था कि जब मैंने अगले दिन कुछ विषय उनको फैक्स कर दिए, तो उन्होंने वो पढ़ के तुरंत जवाब दिया कि ये अच्छे विषय हैं और इस पर काम किया जा सकता है, और क्या आप संभाल लेंगे, जो आपने विषय चुना है उसमें अच्छा खासा जो अनुभव रखने वाला पत्रकार है वही इसको संभाल सकता है। इसलिए कि वो मेरे जो कुछ विषय थे वो बिहार में नक्सली गतिविधियों से जुड़े हुए थे। उस समय में कहा जाता था कि यहाँ समानांतर सरकार चलती है बिहार में। तो एक तो उससे जुड़ा हुआ विषय था, और एक और भी कई विषय थे। तो मैं बातों को और आगे विस्तार में ना जाते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने भरोसा करके, विश्वास करके कैमरा क्रू दिल्ली से भेज दिया। मेरा इससे पहले विनोद दुआ से ना तो आमने सामने कोई परिचय था और ना ही किसी तरह का संपर्क था, लेकिन उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और कैमरा क्रू भेज दिया, और मैंने पूरी मेहनत के साथ 4-5 स्टोरी शूट करके और उन्हें भेजा। और जो पहली स्टोरी आई निजी सेना और लाल सेना से संबंधित, तो वो उस समय उसकी खासियत ये थी कि विनोद दुआ जो लगभग 25 वर्षों से भूमिगत थे, वो कलकत्ता में ओवरग्राउंड हुए थे, उनको उनका भी इंटरव्यू उस रिपोर्ट में शामिल था। पहली बार लोगों ने देखा विनोद मिश्र को परख के जरिए, दूरदर्शन के जरिए, टेलीविजन के पर्दे पर। अच्छा। तो चर्चा उसकी बहुत हुई। इसके बाद तो फिर सिलसिला चल पड़ा और काफी लंबे समय तक हम जुड़े रहे, और कुछ इस तरह से वो ऐसा अनुभव था मेरे लिए कि अगर आप कह सकते हैं कि प्रिंट मीडिया से जुड़े रहने के कारण जो पहचान जितनी बन पाई थी हम मेरी, उसको कितना बड़ा विस्तृत दायरा फलक दिया दूरदर्शन पर के कार्यक्रम परख ने। और इतने सारे लोग, चूंकि ऑन स्क्रीन होता था, पीस टू कैमरा करना पड़ता था हर एक संवाददाता को अपनी रिपोर्ट के आखिर में, तो इस तरह से लोगों ने मुझे देखा और तब ये एक पहचान बनी। तो बहुत ही अच्छा लगा था नीरज, विनोद दुआ के साथ काम करना और परख से जोड़ना। जी, उस रिपोर्टिंग के बाद जो आपने कहा कि आपने बिहार से भेजा था, उसके बाद प्रसारित होना शुरू हुआ दूरदर्शन में, कभी फेस टू फेस मिलना हुआ उनसे? जी, बहुत लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जब स्टोरी मेरी प्रसारित हो गई, तो उसके बाद उन्होंने खुद कहा कि एक बार मिलना चाहिए। लोगों को ये लगे, माने लोग आश्चर्य करेंगे कि आप परख के बिहार के संवाददाता हैं और मैं ये कार्यक्रम पेश करता हूं, लेकिन मुझसे और आपसे कोई इस तरह का
आमने सामने ना तो कोई मुलाकात है, तो ये अच्छा नहीं है, आप आ जाइए। तो एक बार मैं गया था उनसे मिलने, और जब मैं उनसे मिलने गया तो उनके काम करने का जो तरीका मैंने देखा, जिस तरह से वो प्रस्तुति का जो उनका अंदाज था, जिस तरह से विषय को वो रखते थे, कितनी सहजता से और बिल्कुल एट ईज होके, जिस तरह से वो लगता था कि अपने दर्शकों से बात करते थे। तो ये सचमुच में पहली बार जब मैंने देखा कि ना कोई स्क्रिप्ट सामने में है, लेकिन स्टोरी के बारे में जानकारी एक बार पढ़ के कि विषय क्या है और कौन इसको किनकी रिपोर्टिंग है और इसमें खास बात क्या है, ये तुरंत जान लेना, और बिना कुछ देखे, बिना किसी प्रॉम्प्टर की मदद के उसमें बिल्कुल इस तरह से लाइव उसका वर्णन उसे पेश करना, ये हर किसी के बूते की बात नहीं थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यानी कि ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो आपकी जिंदगी में भी आप प्रभावित हुए, और काफी पत्रकारिता का तो खैर आपने लंबा एक कार्य क्षेत्र रहा है, बहुत सारे लोगों से आपका मिलना हुआ है। तो उस भीड़ में, यानी कि पत्रकारों की जो एक भीड़ थी, उसमें कुछ या कहे बहुत कुछ इनमें खास था, या बहुत चीजों के मामले में अलग थे ये? बिल्कुल अलग अंदाज के वो व्यक्ति थे। उनकी पत्रकारिता के भी जो कुछ खास अंदाज थे। ये कह सकते हैं कि जो उनमें था वो हर किसी में संभव हो नहीं पाता है। जिस तरह से खुश मिजाज इतने कि आप अगर मिले तो आप इस तरह से उनके साथ आप कभी भी बोर नहीं हो सकते। कभी वो गीत बहुत अच्छा गाते थे। खाने में भोजन के लिए जो उनकी रुचि थी और जिस उस पर जो जितनी बातें, जितनी जानकारी उनके पास थी, तो ये लगता था कि ये कई जीवन के कई अंगों को समेटे हुए यह व्यक्ति एक पत्रकार भी है, और पत्रकारिता में भी उनकी बेबाकी, उनका साहस, और जिस तरह से साक्षात्कार, अगर कोई सामने में कितनी भी बड़ी हैसियत क्यों ना हो, उनसे बिल्कुल बेबाकी के साथ खुल के इस तरह से सवाल करना, ये मुश्किल हो जाता है कभी-कभी। अच्छे पत्रकार भी इसमें असहज हो जाते हैं, लेकिन कभी उनको मैंने असहज इस रूप में होते नहीं देखा। मुझे तो एक बार ये याद आ रहा है कि एक बड़े नेता से वो इंटरव्यू कर रहे थे उनका, और वो नेता जब भाषण देने लगे, भाषण के अंदाज में उन्होंने सवाल का जवाब, लंबा जवाब देना शुरू किया, तो इस तरह से उन्होंने बीच में रोक के टोका कि ये कोई राष्ट्र के नाम संदेश देने के लिए मैं आपके साथ बातचीत नहीं कर रहा हूँ। आप मेरे सवाल का जवाब दें, और लोग इतना विस्तार से आपने क्या-क्या किया, आपकी सरकार ने क्या किया, ये जानने में उनकी उत्सुकता नहीं है, मेरी भी नहीं है। इसलिए बड़ी कृपा होगी कि अगर आप मेरे सवाल का बिल्कुल सीधे-सीधे और संक्षेप में जवाब दें। तो बाकी से एक सवाल पूछने के लिए भी मतलब काफी जाने जाते हैं, काफी खास अंदाज था उनका। बिल्कुल। और दूसरी बात कि ये भाषा जितनी सहजता के साथ, वो जिस तरह से प्रवाहमयी उनकी भाषा थी, अंग्रेजी और हिंदी दोनों के में उन्होंने जिस तरह से साध रखा था, और अपनी पत्रकारिता में उन्होंने इन दोनों भाषाओं का जिस तरह से इस्तेमाल किया, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। और उस समय जो हम लोग थे पत्रकारिता में, उनके लिए तो कहिए कि वो एक खास तरह की प्रेरणा वहाँ से आती थी कि अगर इस तरह से आप जर्नलिज्म करें, तो आप लोगों के कितने करीब होंगे, लोगों का भरोसा आप में कितना जगेगा, ये तमाम चीज़ें उनकी पत्रकारिता को देखते, सुनते हुए महसूस किया जा सकता था। ठीक है, बहुत अच्छा लगा मणिकांत जी आपसे बात करके, और आपसे बात करते हुए, विनोद दुआ जी को याद करते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया नीरज।